गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र। एसएससी वंडर्स 1-2 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी का एक मैथ्स का पेपर, सीजीएल का पूछा हुआ पेपर है। तो हम लोग देखेंगे इस पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, लेवल कितना हद तक बढ़ा हुआ था, ये पेपर ईजी था या मॉडरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार ग्राफ पूछा गया था। इस बार ग्राफ में पूछा यह था कि व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन 1000 नंबर्स फॉर द ईयर्स 2018 में देखना था कि इनका एवरेज क्या बन रहा है। हम देखें तो एवरेज कितना बन रहा है, 25, 30, 55, 70। सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 55 80 प्लस 30 और 70 100, यानी टोटल 180। एवरेज चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दिए 45, यानी 45,000 आंसर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 11:15। इफ़ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द स्कूल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट स्कूल। मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, इनका रेशियो दिया 11:15। अगर हम रेशियो में बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 26। बट यहाँ कह रहा है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 200 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ गर्ल्स बॉय से 4 ज़्यादा है, और क्वेश्चन में 200 ज़्यादा है, यानी 4 का वैल्यू 200 तो 1 का वैल्यू 50। तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 11 है, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 550। 550 इज द आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक DI है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज PQR टुगेदर, यानी कि PQR साथ में देखना है 1998 में, PQR इनको ऐड करना है। फिर क्या कह रहा है, टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज ST एंड U टुगेदर इन द सेम ईयर। मतलब कि STU 1998 में अगर टोटल ऐड करती है कितना होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 568, यानी कि 568 वाला आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, तो ये सेविंग हो जाएगा। मंथली इनकम क्या है 8.5, तो सेविंग क्या हो जाएगा, 8 में से 5 खर्च हो जाएं तो 3 होगा सेविंग। हम इसको अगर 80 बना दें, 50 बना दें, 30 बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इसका इनकम है 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ेगा तो ये 96 बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर 30% बढ़ा दिया गया है, 30% एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो ये 30% अगर बढ़ाएंगे 50 से तो 5 या 15, यानी ये 65 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये नया इनकम है, ये नया एक्सपेंडिचर है, तो नया सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 31। सेविंग कितना बढ़ा है, पहले 30 सेविंग था, अब 31 सेविंग हो गया है। सेविंग कितने बढ़ गए हैं, 1 बढ़े हैं। 1 बढ़े कितने में से, 30 में से, इंटू 100। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 10/3, यानी कि 3 होल 1/3% इंक्रीजेस। आगे की ओर जाते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ़ 72 रुपया अमाउंट्स टू 104.4 इन 3 ईयर्स, व्हाट विल बी 120 अमाउंट इन 5 ईयर्स टू द सेम रेट ऑफ %। यानी कि 72 रुपया 104.4 रुपया 3 साल में हो गया है। अगर हम डिफरेंस निकालने जाएं, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, इधर 28 और उधर 4, 32.4, 32.4 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है कितने साल में, 3 सालों में हुआ है। ये 72 रुपये में से बढ़ा है ना, इसमें से इतना बढ़ के 104.4 रुपया हुआ है, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हम लोग चेक करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 से ये 1 0 कट गया, 18 4 72, 18 से 18 बार में ये कट गया 324, और फिर ये 18 × 10 180/4, 180/4 कितना हो जाएगा 45। 45% का इंक्रीमेंट हुआ है 3 साल में, तो 1 साल में कितना प्रतिशत, 1 साल में 15%, 1 साल में 15%, तो 5 साल में 75%,
और 75% अगर 120 रुपये में बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120 का 75% निकाल के ऐड कर दीजिए। तो 120 का 75% अगर हम निकालने जाएँ, 120 इंटू 75% यानी 3/4, 4 से ये 30 बार में कटा, 30 90, यानी 90 रुपये 120 में बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये। चलिए, समझाने में समय लिए हुए हैं बट ये क्वेश्चन समझ लेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, ये तो देखते देखते बन जाना था। जो सेंटर पे बना एंगल, इसका सर्कमफेरेंस पे बना एंगल का 2 गुना होता है। इसका मतलब ये अगर 132 है तो ये इसका आधा बनना चाहिए, 66 डिग्री। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स का पेपर काफ़ी लो था। आगे बढ़ते हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 20% एंड 25% आर गिवन। व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन द परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया है। अगर 3 टाइप का डिस्काउंट दिया जाए, 15%, 20% और 25%, एक्चुअल डिस्काउंट कितने का दिया गया है हम लोग देखते हैं। अगर मान लो ये 100 था तो 15% अगर डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना प्रतिशत, 85%। फिर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट है, 20, यानी लेगा कितना, 80%। फिर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, 25, यानी लेगा कितना, 75%। 75/100। इसको काटते हैं, 100 से 100 कट गया, 20 4 80, 20 5 100, 5 से ये 17 बार में कट गया, और 25 दिया 75, 25 4 100, 25 4 100, 4 से 4 कट गया, 17 दिया 51, यानी कितना बन गया, 51% ये बच जाता है। 51% लेता है सेविंग्स, ठीक है। अगर ये 51% लेता है तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 100% था, तो 100 से माइनस करेंगे तो 49% का डिस्काउंट है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 18 आवर। पाइप ए जो है एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है, ये ए है, ये बी है। पाइप बी क्या करता है, 24 घंटे में भर सकता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 72 बन गया, 4 3 7 बन गया। यानी कि अगर ये दोनों पाइप को साथ में लगा दें क्या हो जाएगा, 72/7। 7 10 है 70, 10 होल 2/7, डेज में ख़त्म, घंटे में ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर्स फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। हाउ मच वाटर इन द लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशियो 2:1। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि पहले जो मिक्सचर है वो 4:1 में है। हम कितना वाटर मिलाते हैं, ये मिल्क है, सॉरी ये जूस है, ये वाटर है। हम कितना वाटर मिलाएं कि अब इसका अनुपात 2:1 हो जाए। हम क्या मिला रहे हैं, वाटर। चेंज क्या नहीं होना चाहिए, जूस चेंज नहीं होना चाहिए। तो जूस को चेंज नहीं करना है, यानी जूस पहले 4 है तो बाद में भी 4 ही करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस लाइन को, तो क्या बन जाएगा, ये तो 2 × 2 4 बन गया, 2 × 1 2 बन गया। अब देखिए हुआ क्या है, ये 1 था, अभी ये 2 बन गया है। चेंज कितना हुआ है, 1 चेंज हुआ है। पहले कितना मिक्सचर था, 4 और 1 का अनुपात में था, यानी कि 5 मिक्सचर था। और एक्चुअल में मिक्सचर कितना था, 55 लीटर, यानी 5 का वैल्यू 55 लीटर, 1 का वैल्यू 11 लीटर। हम लोग कितना बढ़ाए थे, 1, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा, 11 लीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क विथ डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, हाइट भी दिया हुआ है। तो क्या रहा है कि वो जो फ्लास्क है वो कितना वाटर कैरी कर सकता है। तो अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस भी निकाल लेंगे 6, हाइट भी निकाल लेंगे 21। तो अगर ये दोनों मिल गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सेट करते ही आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा 2376। आगे बढ़ते हैं। A policeman follows a thief who is 1250 मीटर ahead of him. The policeman and the thief run at the speed of 10 km/h and 8 km/h respectively. The distance run by the thief before he is nabbed by the policeman is. सीधा सीधा क्या कह रहा है कि दोनों पुलिस और चोर के बीच का गैप कितना है, 1250 मीटर। अब ये जो पुलिस है ये चोर को पकड़ना चाहता है, तो पकड़ते पकड़ते चोर यहाँ से और कितना दूर भाग चुका होगा, कितना किलोमीटर भाग चुका होगा। तो चोर का स्पीड दिया हुआ है, चोर कितने टाइम के लिए भागा वो निकाल दिए, तो फिर इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं चोर कितना देर बाद पकड़ाता है, समय निकाल लेते हैं। तो 1250 को ही तो कवर करना है, तब तो चोर पकड़ाएगा, यानी कि 1250 बटे डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ना, यानी 10 - 8,
2। ये तो ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला किलोमीटर पर आवर में, तो यानी कि 5/18। 2×5 = 10, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा। 18 × 125, 18 × 125 कितना हो जाएगा? 18×5 = 90 के जीरो हाथ में 9, और 18×2 = 36 में 45 के 5 हाथ में 4, और 18 एकम 18 और 4 22। इतना सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। इतना सेकंड बाद अगर चोर पकड़ाता है तो फिर इतना सेकंड के लिए भागता भी है, तो हमको डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 5/18 से ये सेकंड को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो टाइम है उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2250 इंटू स्पीड कितना था चोर का? 8 इंटू 5/18। ठीक है, 18 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, 18 से देखना पड़ेगा। 18 एकम 18 4 5 0, 18 से कट जाना चाहिए। 18 एकम 18 4 5, 18×2 = 36, 18×5 = 90। अब ये कितना हो जाएगा? 125 × 8 1000, 1000 × 5 5000, 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, और हम क्या जानते हैं? sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो अगर हमको sec थीटा निकालना है तो जोड़ के आधा करना पड़ेगा। अगर sec थीटा का वैल्यू चाहिए सीधा सीधा, तो हमको इन दोनों का वैल्यू को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा जोड़ने पर? 5 + 1/5 का हाफ, यानी कि 1/2 इंटू 5 + 1/5। ये तो ऑप्शन में ही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस चाहिए। एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, ये एक कॉर्ड है, जीवा है, जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम? यहाँ से एक बीचों बीच लाइन खींचे, सेंटर से उस कॉर्ड की लंबाई कितनी है? 24 है। तो इसको क्या करता है? ये बराबर भाग में बांटता है, यानी कि ये 7 होगी, ये 24 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला से हमको ट्रिपलेट पता है, 7 24, तो यहाँ पे 25 होगा। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 25 सेंटीमीटर द आंसर। हाँ, अ मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, विच इज 25% लेस देन द टाइम he takes to row the same distance upstream. How many kilometer can the man row in an hour in still water? सीधा सीधा क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर 15 मिनट में डाउन स्ट्रीम कंडीशन में जा सकता है एक आदमी, और इससे 25%, जो कि ये 25% कम समय में है अगर वो अप स्ट्रीम चले तो। मतलब अगर कोई 15 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है, तो ये जो समय है ना वो अप स्ट्रीम में जाएगा, जितना समय लगेगा उसका 25% कम है। यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम का समय 15 मिनट है तो अप स्ट्रीम का समय क्या हो जाएगा? 15 × 25% कम है ना, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा 5 × 15, यानी कि 20 मिनट लगा होगा। तो अब 20 मिनट लगा तो स्पीड निकाल सकते हैं, x + y, x - y का दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं। 16 15 मिनट में जा रहा है ना, तो 15 मिनट बोले तो 15/60, 4 यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर। ये एक स्पीड हो गया। x + y का वैल्यू, x - y निकाल लेते हैं। x - y क्या हो जाएगा? 20 मिनट समय लेते हैं ना, फिर 16 ही का डिस्टेंस जाना है, लेकिन अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम में कितना समय लगा था? 20 मिनट। 20/60, या 3 से कट गया, 16 × 48 यानी 48। ये क्या है? x - y है। तो हम लोग इसमें से क्या कह रहा है कि 1 घंटा में अकेले शांत जल में कितना दूर जा पाएगा, तो उस आदमी का स्पीड निकाल लेते हैं। वही हो गया 1 घंटे में कितना दूर जाएगा। तो चलिए, 2 इक्वेशन आपका निकला। क्या निकला? एक x + y = 64, x - y = 48 आया था। हमको x का वैल्यू चाहिए, अभी सिखाए थे। इधर वाले का वैल्यू चाहिए होता था, जोड़ के आधा करना पड़ता है। जोड़ेंगे तो कितना? 8 × 4 = 12 के 2 हाथ में 1 और 6 हाथ में 2 ना, 1 ना, 6 × 4 = 10 और 11 112, 112/2 56, 56 एकदम आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हालांकि हमसे पेपर में नहीं बना, बट क्वेश्चन इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा लेट कर दिए थे हम।
टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, ठीक है, विथ द भरत स्टार्टिंग ऑफ द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, मतलब भरत काम पहले स्टार्ट करता है। अजय कैन फिनिश द होल वर्क एलोन इन 32 दिन, ठीक है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली 8 days देन भरत एलोन कैन फिनिश 7 times द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि ये जो अजय है ये 32 दिनों में काम खत्म कर सकता है, और सेम काम ये लोग अलग अलग करें, 4 दिन भरत करें 4 दिन अजय करें, तो 4B + 4A, 8 दिन में ये काम खत्म हो गया है। तो 4A को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 32 से -4A 28A हो गया, और इज इक्वल टू 4B, 4 से 28, 7A बराबर B, तो A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। हमको टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अगर हम एक का वैल्यू निकालने जाएं तो ये मेरा टोटल वर्क, अगर हम ए का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 32 निकल जाएगा टोटल वर्क। तो 32 का 7 गुना काम हमको चाहिए। 32 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 32 × 7। इसको दोनों मिल जाए, सॉरी इसको अकेले कौन करने वाला है, भरत, तो भरत का क्षमता कितना था 7, 7 से भाग दे देंगे, 32 इज द आंसर। नेक्स्ट, sec थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 है। sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, sec थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 है ना। क्या आंसर लाएंगे हम लोग, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सीधा सीधा तो क्या ही रहा है, 32 का स्क्वायर -2, 1024 -2 यानी कि 1022 होने वाला है। चलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 नंबर। 18 क्या कह रहा है, ABC कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। अगर वो लोग 4 दिन 7 काम करें तो अब बचा कितना काम है, चलिए निकालते हैं। A है, B है, C है ना। A कितना करता है 12 दिन में, B कितना करता है 15 दिन में, C कितना करता है 20 दिन में। एलसीएम निकाले तो 60 काम हो गया टोटल। क्षमता क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, B का कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, टोटल क्षमता कितना हो गया, यानी 5 4 9 3 12 12, ये 4 दिन तक काम करे तो 12 × 4 48 काम हैज़ बीन डन। तो आगे क्या बचता है, 12 काम ना, 12 काम यानी कितना भाग है वो, ये टोटल काम का, यानी कि 12/60, बोले तो 1/5 इज द आंसर। नेक्स्ट, x4 + 1/x4 इज इक्वल टू इतना दिया है, तो x5 + 1/x5 कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, समय भी लगा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा इसीलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर गेट्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस, यानी कि एक शॉपकीपर को 20% फ़ायदा हो जाता है इन प्लेस ऑफ 16% लॉस, यानी कि उसको 16% लॉस होना था बट गलती से 20% फ़ायदा हो गया है, जिसके कारण उसका जो प्राइस है 324 रुपये बढ़ गया है। तो एक्चुअल में उसका प्राइस कितना है, तो 20% लॉस, सॉरी गेन, 20% गेन, 16% लॉस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 16 20 36 का डिफरेंस है। तो 36% इज इक्वल टू 324 है। 18 दूनी 36, 18 18, 2 से ये 9 बार में कटा, यानी कि 1 का वैल्यू 9 है तो 100 का वैल्यू 900 इज द आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या होती है, तो सीधा सीधा AQ + BQ का फॉर्मूला होता है ना, A + B निकाल देंगे बाहर तो कट जाएगा A + B, बचेगा कौन, 1 sin स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, बोले तो 1 - sin अल्फा माइनस cos, सॉरी 1 - sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा था, नहीं बना पाया मैं, समय 1 महीना दिया, सॉरी 1 मंथ, क्या कह रहा मैं, कहाँ ध्यान है, 1 मिनट का समय दिया, उसके बाद मैं स्किप कर दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। सबका अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिमिलरिटी का अगर रूल पता है ना तो निकल जाएगा। देखिए XY है, यहाँ LM है, तो XY कहाँ से कहाँ है, XY LM, इतना बटे इतना इज इक्वल टू YZ/MR, YZ/MR, इतना बटे इतना करना है, एक ना एक का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे करके हमको कंडीशन लगा करके M + X + P तीनों का अलग अलग का मान निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A = 17, B = 13, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखा देखा सा लग रहा है, AQ - BQ का फॉर्मूला है, यानी AQ - BQ का फॉर्मूला, A - B का होल क्यू का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, A - B बोले तो 17 - 13 का होल क्यू, 4 का होल क्यू 64 इज द आंसर। इतना छोटा सा सवाल था। 24 नंबर, ये कैलकुलेटिव है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, हमसे 45 सेकंड में बना था, आप चेक करिएगा कितना सेकंड में बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The age of Gyanendra and Arvind are in the ratio of 6:5. If the sum of their ages is 55, what will be the ratio of their age after 7 years from now? यानी कि ज्ञानेंद्र और अरविंद का एज का अनुपात दिया हुआ है 6:5। यानी कि यहाँ पे अरविंद और ज्ञानेंद्र ये परसेंट एज का अनुपात है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये टोटल एज कितना, यहाँ पे 6 और 5 11, वहाँ टोटल एज कितना दिया 55, यानी 11 का वैल्यू 55, 1 का वैल्यू 5, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, और 6 का वैल्यू 30, तो 5 का वैल्यू हो गया 25। अब 7 साल बाद अनुपात क्या आना है, 7 साल बाद अगर अनुपात निकालेंगे तो 30 वाला 37 हो जाएगा और 25 वाला 32 हो जाएगा, यानी 37:32। चलिए, तो मैथ्स का पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम किसी और दिन पूरा का पूरा CGL का पेपर लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके का वीडियो अगर देखना हो तो रेगुलर चैनल को विजिट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।